तो उज़ुमाकी का एपिसोड 2 कीरी से स्टार्ट होता है, जो कि क्लास में बेजार हुई बैठी होती है आफ्टर विटनेसिंग द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। उज़ुमाकी का कर्ज अब धीरे धीरे एपिसोड 2 में एक्सपैंड होते हुए दिखाया जाता है और कर्ज की शुरुआत कीरी के मोटे क्लास फेलो से होती है, जो कि अब और भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है और बात तो जैसे उससे हो ही नहीं रही होती। क्लास में सब बच्चे उसकी कमर को देखकर चौंक जाते हैं और उससे सवाल करने लग जाते हैं। तो वो धीरे धीरे बोलते हुए बताता है कि ये सिर्फ स्वेलिंग है जो अपने आप स्टार्ट हो गई, मगर उसकी कमर को भड़कता देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल स्वेलिंग केस नहीं है। कीरी को उसकी कमर देखकर उज़ुमाकी का ख्याल आता है और उसे लगता है कि हो ना हो इस मोटे का मसला किसी तरह उज़ुमाकी या स्पाइरल कर्ज से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हमें गांव के दो आशिक काजुनोरी एंड यूरिको एक टूटी फूटी हुई बिल्डिंग में खौफजदा बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनके सामने से दो सांप रेंगते हुए गुजरते हैं, जो कि ऑल्सो उज़ुमाकी कर्ज का शिकार बन चुके होते हैं। वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर एक स्पाइरल या ये कह लो कि वो ट्विस्टर बन जाते हैं। यूरिको को लगता है कि ये लड़ रहे हैं उसके पेरेंट्स की तरह, मगर काजुनोरी उसे बताता है कि ये सांप सिर्फ संभोग कर रहे हैं। असलियत में दोनों को नहीं मालूम कि कुजूरीचो के तमाम जीव और जानवर उज़ुमाकी के श्रापित हो चुके हैं। सीन्स वापस कीरी की ओर लौटते हैं, जो कि अपनी क्लास फेलो शीहो के साथ घर वापस जा रही होती है। रास्ते में वो शमशान घाट से होकर गुजरती है और वहाँ काफी ज्यादा तादाद में खोदी गई कब्रों को नोटिस करती हैं वो दोनों। कीरी को शीहो से मालूम पड़ता है कि गांव में अजीबोगरीब हादसात के अनुसार मौतें वाक़या होना शुरू हो गई हैं और जब गांव मरे हुए लोगों को जलाता है शुइची के पिता की तरह, तो उसका धुआं आसमान में जाकर उज़ुमाकी का रूप धारण करके गाँव के लोगों को डराता है। इसलिए अब वो लोगों को दफन करना शुरू हो गए हैं। शीहो बताती है कि उसने सुना है कि और भी सिटीज में ऐसे ही हो रहा है और लोगों को ये लगता है कि ये सब किसी किस्म के क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। कीरी जवाब देती है कि जो भी हो, उसे ये सोचकर कि उसके स्कूल से घर तक का रास्ता कब्रों से भरा पड़ा है बहुत डर लगता है। अचानक से उसका डर दुगना हो जाता है जब उसका क्लास फेलो यामागुची उसे सामने से डराता है। कीरी और शीहो दोनों सड़क पर गिर जाती हैं डर के मारे और यामागुची को बुरा भला कहने लगती है उन्हें इस तरह से डराने के लिए। यामागुची कहता है कि यार कोई बात नहीं, ये डराना बनाना तो सिर्फ उसका स्टाइल है। वो अपना असली मकसद बताता है कि वो कैसे कीरी को अपनी गर्लफ्रेंड बना के सबके सामने साबित करना चाहता है कि स्कूल की सबसे हसीन लड़की उसने पटा रखी है। वो ये तक जानता है कि कीरी शुइची के साथ रिलेशनशिप में है, मगर वो फिर भी कीरी को जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। कीरी उसे अपने काम से काम रखने को कहती है और वहाँ से शीहो को लेकर चली जाती है। यामागुची पीछे से आवाज लगाता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला और उसे पटाने की ट्राई तब तक करता रहेगा जब तक कीरी उसे हाँ ना बोल दे। एक टाइम पर कीरी और शीहो अलग रास्ता चुनती हैं अपने अपने घर को जाने के लिए। जब कीरी अकेले घर जा रही होती है तो उसे गाँव के आशिक काजुनोरी एंड यूरिको सड़क पर अपने माँ बाप के हाथों जलील होते दिखाई पड़ते हैं। उनके माँ बाप उन्हें मार पीट कर जुदा कर देते हैं। यूरिको को उसके माता पिता घर वापस ले जाते हैं और काजुनोरी को पीट कर सड़क के बीचों बीच ही छोड़ जाते हैं। कीरी उसकी मदद करती है उठने में और कुछ पल उसके साथ बिताती है। काजुनोरी से बताता है कि वो और यूरिको एक दूसरे को तब से चाहते हैं जब से उसकी फैमिली नई नई गरीब होकर गरीबों के इलाके में रहने के लिए आई थी। यहाँ काजुनोरी और उसकी फैमिली पहले से ही रहते थे। काजुनोरी को लगता है कि यूरिको की फैमिली अपनी गुर्बत को एक्सेप्ट नहीं कर रही और उसकी फैमिली को नीचा दिखा रही है, जिससे दोनों फैमिलीज में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। वो कीरी को बताता है कि वो सब बहुत ही ट्विस्टेड और अजीब बर्ताव कर रहे हैं, मगर शुक्र है कि वो यूरिको इस चीज से अभी तक बचे हुए हैं। अब काजुनोरी उसे बताता है कि वो छुप कर यूरिको के साथ गाँव से भागने का सोच रहा है। इससे कीरी को याद आता है कि एपिसोड 1 में शुइची ने भी उसके साथ सेम प्लान बनाया था अपने पिता की मौत के बाद, मगर कीरी ने मना कर दिया ये कहकर के भागना इतना आसान नहीं। याजुनोरी उससे वादा करवाता है कि वो उसके भाग जाने वाला प्लान किसी को न बताए, मगर कीरी तुरंत शुइची की माँ को हॉस्पिटल मिलने जाती है और शुइची को उसके परिवार के बारे में सब बता देती है, मगर वो भागने वाला प्लान सीक्रेट ही रखती है। वो शुइची कैप्स पहनकर उसकी माँ को विजिट करते हैं, सिंस उसे बालों में उज़ुमाकी दिखाई देता है जो उसका पैरानोया ट्रिगर करता है। शुइची कीरी को बताता है कि वो उज़ुमाकी कर्ज को बहुत अच्छे से सेंस कर सकता है और आजकल वो जब भी गरीबों की बस्ती से गुजरता है तो उसे वहाँ उज़ुमाकी कर्ज की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है। वो कीरी को कुछ लोगों की तस्वीरें भी दिखाता है, ये बोलते हुए कि अगर उज़ुमाकी का कर्ज किसी को छू जाए तो वो उनका वजूद एकदम हिला देता है और वो अगले की अटेंशन लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इन सब के बीच शुइची कीरी के बाल नोट करता है और उससे पूछता है कि एक ही दिन में उसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए। ये बात कीरी के दिमाग में बैठ जाती है और वो घर जाकर इस बारे में बहुत गहराई से सोच विचार करना शुरू कर देती है। जब वो अगले दिन स्कूल पहुंची है तो उसकी क्लास की लड़कियां उसके बालों में अचानक से कर्ल्स फॉर्म होते हुए देखती हैं। वो उससे पूछती भी है कि उसके तो स्ट्रेट बाल थे, ये घुंघराले कैसे हो गए। कीरी परेशान होकर अपने बालों को देखने के लिए वॉशरूम जाती है, जहाँ उसे एक कयोको नाम की लड़की उसके बालों को हेल्प करने के लिए ऑफर करती है। वो कीरी के बालों की चोटी बांध देती है क्योंकि वो बहुत तेजी से लंबे और घुंघराले होते जा रहे होते हैं। जब कीरी क्लास में लेक्चर अटेंड करने जाती है तो लेक्चर के बीच ही उसके बाल खुद बहुत चोटी को खोल देते हैं और बालों के एंड्स पर कर्ल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अचानक ही उनकी क्लास की खिड़की पर एक भयंकर चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं और चीखें मारना शुरू हो जाते हैं। जब वो गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उनका मोटा क्लास फेलो ही है, जो कि असलियत में उज़ुमाकी कर्ज की वजह से अब एक स्नेल बन चुका है। अब समझ लगती है कि उसकी कमर क्यों सूज रही थी, बिकॉज उज़ुमाकी कमर पर स्नेल की शेल वाला घर धीरे धीरे वजूद में आ रहा था। अब अचानक से उस स्नेल की आंखें उसके चेहरे से बाहर लटक कर एंटीनास बन जाते हैं टू इंडिकेट दैट देयर इज नॉट एन आउंस ऑफ ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन हिम। यानी अब वो इंसान कहने के लायक नहीं रहा। इसके बाद कीरी अपने बालों की वजह से पैरानॉइड होकर पास ही के एक सैलून में जाती है और बाल कटवाने वाली औरत को बोलते हैं कि उसके सारे के सारे बाल काट दे, जो कि बहुत तेजी से मोटे मोटे कर्ल्स फॉर्म कर रहे हैं। जब औरत कैंची बालों के पास ही करती है तो कीरी के बालों में जान आ जाती है और उस औरत की बाजू को जकड़ लेते हैं और उसका नियरली कत्ल कर देते हैं, मगर उस औरत का शोहर और बच्चा आ जाता है उसे बचाने के लिए। अचानक से कीरी के बाल हवा में खड़े होकर हिलना शुरू हो जाते हैं
वो कीरी का गला जकड़कर उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं, जो कि सलोन वाली औरत का बच्चा नोट कर देता है। वो बताता है कि कीरी के बाल उससे थ्रेट फील कर रहे हैं कि वो कहीं उन्हें काट ना दे, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। रूही कीरी अपने बालों को काटने का इरादा छोड़ती है तो उसके बाल उसे बख्श देते हैं। अब इसी हालत में कीरी अगले दिन स्कूल पहुंचती है। ईच फ्रेम के साथ साथ उसके बाल और भी भयंकर रूप धारण करते दिखाई देते हैं और उनमें उजुमाकी बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि स्कूल के लड़कों को हिप्नोटाइज करना शुरू कर देते हैं। दूर से ही कयोको ये सब देखती है और खौफ खाने के बजाय जलस होती है, ये सोचकर कि कीरी को बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है। जेलिसी के वश में आकर कयोको ठान लेती है कि वो अपने बाल कीरी से भी ज्यादा भयंकर बनाएगी, जैसे कि बालों का ऐसा दिखना एक फैशन स्टेटमेंट हो। अब कीरी कैसे भी करके छुट्टी होने तक का इंतजार करती है। वो छुट्टी टाइम देखती है कि स्कूल वालों ने उस मोटे लड़के को ग्राउंड में एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया है कि अब वो स्नेल बन चुका है। वो अब बात करने की भी काबिलियत तक खो चुका है। जब उसके माँ बाप को बुलाकर उसका केस बताया जाता है तो वो डर से कांप उठते हैं। कीरी उस स्नेल से रिलेट करना शुरू कर देती है, सिंस उजुमाकी ने उसके बालों को भी श्रापित कर दिया है। अब घर जाते समय यामागुची एक दफा फिर से उसे तंग करने के लिए आता है। वो उसे एक बॉक्स देता है एज अ गिफ्ट और उसे बोलता है कि इसको ओपन करो, मगर कीरी उसका गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके बालों की वजह से उसकी सारी एनर्जी डाउन हो चुकी है, क्योंकि उसके एकदम थिक बाल उसकी सारी एनर्जी को चूस रहे हैं। वो एकदम थकी हारी लग रही होती है। तो वहीं यामागुची भी कर्ज का शिकार बन जाता है और रोड पर चलती गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है, ये बोलते हुए कि वो कीरी के लिए अपना प्यार इस तरह से शो करेगा। शुइची की बात सच निकली, जो कि बता रहा था कि अगर उजुमाकी किसी को छू जाए तो वो अटेंशन लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसी वजह से अब यामागुची गाड़ी के नीचे कुचलने जाता है। जब कीरी उसकी कुचली हुई लाश गाड़ी के टायर में फंसी हुई देखती है तो वो खौफजदा होकर चीख मारती है। साथ ही उस लड़के का मैजिक बॉक्स खुलता है खुद ब खुद, रिवीलिंग दैट कि उसके अंदर स्प्रिंग पर लगा जोकर का मुंह था, यानी कि वो कीरी को फिर से प्रैंक करने वाला था। अगले दिन स्कूल में एक और बच्चा स्नेल बन जाता है और स्कूल की इमारत क्लाइंब करना शुरू हो जाता है। इस वजह से उसे पहले वाले स्नेल के साथ पिंजरे में कैद कर देते हैं, जहां वो दोनों आपस में फ्यूज होकर मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। जब सब बच्चे ये देखने के लिए इकट्ठे होते हैं तो कयोको इस बात का फायदा उठाते हुए सामने आती है। अब उसके बाल भी कीरी की तरह उजुमाकी कर्ज का शिकार बन चुके होते हैं। वो फखर महसूस करते हुए कीरी को लड़ाई का चैलेंज करती है और चीखते चिल्लाते हुए बोलती है कि अटेंशन की हकदार उनमें से कोई एक ही बन सकती है। कीरी एकदम थक चुकी होती है, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं करती, मगर कयोको के बाल कीरी को चोक करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कीरी मर जाए शुइची कैंची लेकर आता है और कयोको के बालों को काट कर अपनी महबूबा को बचाता है। ये काम उसी पर भारी पड़ जाता है क्योंकि कीरी के बाल उसे थ्रेट समझकर उसके पूरे शरीर को जकड़ लेते हैं। कीरी की जान और कमजोर पड़ने लग जाती है जब उसके बाल शुइची के शरीर पर ट्विस्ट होकर उसे जकड़ना शुरू कर देते हैं। तभी शुइची के हाथ उसकी कैंची लगती है, जिससे वो कीरी के बाल एकदम रूट्स तक काट देता है। कीरी के बाल बिल्कुल लड़कों जैसे हो जाते हैं और वो कर्ज का शिकार बनने से पहले ही बच जाती है। दूसरी तरफ कयोको एकदम होश खो देती है और मजीद अटेंशन पाने के लिए अपने बालों को बिजली के खंभे के साथ परो देती है ताकि वो और भी ज्यादा आसमान की तरफ बढ़ सके। अब शुइची कीरी को सहारा देते हुए वहां से भाग निकलता है। रास्ते में उन दोनों को कीरी के टीचर दिखाई देते हैं, जो कि कुछ अंडों को गौर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कीरी उनसे विनती करती है कि उनको मत खोड़िएगा, मगर वो बताते हैं कि ये अंडे उन स्टूडेंट्स ने दिए हैं जो कि अचानक से स्नेल्स बन गए थे। इवन तो वो दोनों लड़के थे, उन्होंने फिर भी संभोग किया और अंडे दिए, क्योंकि स्नेल्स के पास मेल और फीमेल दोनों के प्राइवेट पार्ट्स और एनाटॉमी होती है। अब उनका टीचर नहीं चाहता कि पूरे गांव में स्नेल्स ही स्नेल्स हो जाएं, इसलिए वो सारे अंडे पाँव मारकर फोड़ देता है। कीरी को एकदम से कजुनोरी की याद आती है और वो शुइची को लेकर ट्रेन स्टेशन पहुंचती है ताकि सब इकट्ठे भाग सके। अनफॉर्चुनेटली कजुनोरी और यूरी को स्टेशन पर आकर बताते हैं कि उनके घर वालों ने उन्हें भागते समय पकड़ लिया और अब वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, इसलिए शुइची सबको एक और रास्ते से लेकर भाग निकलता है। वो आखिरकार बीच पर पहुंचकर हिम्मत हारकर गिर जाते हैं। इससे पहले उनके माँ बाप उन्हें फिर से जुदा करे वो अपने आप को उजुमाकी कर्ज के हवाले कर देते हैं। दरअसल उजुमाकी उन जैसे ब्रोकन और डेस्परेट लोगों को सबसे पहले टारगेट करता है। इसी वजह से अब वो दोनों अपने शरीरों को मोड़कर ट्विस्टर बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल उन्हीं सांपों की तरह जो उन्होंने शुरुआत में देखे थे। अब वो एक अजीब ही क्रीचर बन जाते हैं जिसे माँ बाप जुदा नहीं कर पाते। क्रीचर अपनी इंसानियत को ठुकरा के रिंगता रिंगता समुद्र में चला जाता है एक नई जिंदगी बसर करने, जहाँ वो दोनों एक साथ तो होंगे एटलीस्ट जैसे भी होंगे अगर। अब इस वजह से कीरी लोगों के भागने का प्लान भी चौपट हो जाता है और वो शहर वापस चले जाते हैं। अगले दिन कीरी नोट करती है कि गांव के काफी लोग अपनी दिशा भूलकर एक ही जगह उजुमाकी की तरह गोल गोल घूम रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। जब कीरी स्कूल पहुंचती है तो सब बच्चे चौंक जाते हैं कि उनका टीचर भी एक स्नेल बन चुका है। अब ब्रेक टाइम कीरी बच्चों से सुनती है कि उनके गांव के लाइट हाउस की लाइट अचानक से किसी ने ऑन की, इवन तो वो सदियों से बंद पड़ा है। वो ये रूमर भी सुनती है कि लाइट हाउस की बीम जिस पर भी पड़ती है वो पागल हो जाता है। घर लौटते वक्त रास्ते में कीरी का भाई मित्सु उसे बीच पर चलने को बोलता है। वो सीधा बीच पर जा पहुंचती है जहाँ और भी गाँव के लोग इकट्ठे हुए होते हैं टू विटनेस अ शिपरेक जो कि लाइट हाउस की बीम के कांटेक्ट में आया था। कुछ लोग बताते हैं कि शिप में क्रू मेंबर्स अचानक गोल गोल घूमना शुरू हो गए और पानी में कूद कर मर गए। वो मजीद बातें करते हैं कि कैसे सिटी हॉल ने 5 लोगों को लाइट हाउस चेक करने के लिए भेजा था, मगर वो कभी लौटे ही नहीं। साथ ही कीरी देखती है कि मित्सु अपने दोस्तों के साथ लाइट हाउस चला गया है। वो उनके पीछे जाती है और उन्हें लाइट हाउस के स्टेयरकेस पर खड़े होकर आवाजें लगाती है। जब वो उसकी नहीं सुन तो वो सीढ़ियों पर उनका पीछा करती है। वो रियलाइज करती है कि सीढ़ियां भी एकदम उजुमाकी की तरह गोल हैं। और जब फाइनली बीम तक पहुंचती है तो वो सिटी हॉल के बंदों की जली हुई लाशें देखती है और जली हुई दीवारें जिन पर स्पाइरल्स बने होते हैं। मित्सु उसका ध्यान बीम के लेंस की तरफ लाता है जिस पर एक बहुत बड़ा और उभरा हुआ उजुमाकी फॉर्म हुआ होता है। ये सब देख ही कीरी को समझ लग जाती है कि उजुमाकी की वजह से लाइट बीम इतनी गर्म हो गई है कि वो जिस पर पड़ती है उसे जला देती है। वो मित्सु को और उसके दोस्त को लेकर भाग जाती है नीचे
की तरफ क्योंकि उसे पता है कि सूरज जो ही ढलेगा बीम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। अफसोस के साथ वो बीम मित्सु के दोस्त को जला देती है, जबकि कीरी और मित्सु सीढ़ियों से गिर जाते हैं। जैसे जैसे लाइट हाउस की बीम पूरे शहर पर पड़ती है, पूरा शहर उजुमाकी के वश में आ जाता है और यही एपिसोड खत्म होता है।